Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the solubility and solubility product. ये आपके प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक टॉपिक है। इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है वो आपके सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इससे पहले हम बात करें, इससे पहले हमने बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में, जहां पे हमने ये देखा था कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। ठीक है, तो दैट्स मीन बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। आज हम बात कर रहे हैं सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। ये कभी कभी आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट द सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, किसी चीज का किसी सॉल्वेंट में घुल जाना, है ना, वो क्या कहलाता है? उस कंपाउंड की, मान लेते हैं पानी में चीनी घुल जाती है, तो चीनी का घुलना क्या है? सोल्युबिलिटी है ना। लेकिन पानी में मिट्टी नहीं घुलती, तो मिट्टी के पास सोल्युबिलिटी नहीं है वाटर में घुलने के लिए। तो दैट मीन जो सोल्युबिलिटी होती है ये प्रॉपर्टी होती है सोल्यूट की, जो कि सॉल्वेंट में घोला जा रहा है। ठीक है, अब इस सोल्युबिलिटी के बिहाफ पर कंपाउंड आपके कई तरीके के हो सकते हैं। हाईली सोल्यूबल हो सकता है, स्लाइटली सोल्यूबल हो सकता है, सोल्यूबल हो सकता है, ठीक है, स्पैरेंजली सोल्यूबल हो सकता है, और आपका इनसोल्यूबल हो सकता है। जैसे कि हमने बात की थी, पानी में चीनी घुल जाती है तो वो सोल्यूबल है, पानी में मिट्टी नहीं घुलती, क्ले नहीं घुलती, तो वो इनसोल्यूबल है। तो ये क्या है? सोल्यूट की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से सोल्यूट आपका सोलवेंट में डिसोल्व हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर, आपके जो सोल्युबिलिटी आपकी होती है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर क्या करता है? सोल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। मान लेते हैं आप चीनी को ठंडे पानी में घोल रहे हो तो टाइम लगेगा घुलने में। आप उस चीनी को अगर गर्म पानी में घोलते हैं तो वो जल्दी घुल जाती है। क्यों? क्योंकि सोल्युबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेट्स इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Solubility is defined as a property of the substance called solute to get dissolved in a solvent in order to form a solution. Solution बनाते वक्त solute जब solvent में घुलता है तो अपनी solubility के अकॉर्डिंग घुलता है। Solubility उसके पास अच्छी होगी तो वो घुल जाएगा, solubility नहीं होगी तो वो नहीं घुलेगा। इसके अलावा अगर हम इसकी अदर डेफिनेशन की बात करते हैं तो solubility का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लेते हैं आप पानी में, आपके पास एक गिलास वाटर है, ठीक है, वाटर में आप चीनी घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा चीनी घुलनी बंद कर देगी, तो वो होगा सैचुरेटेड पॉइंट। ठीक है, उस सैचुरेटेड पॉइंट पर यहां पर आपका सोलवेंट की जो वॉल्यूम है वो भी आपके कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब उसमें बार बार चेंज ना करिए आप लोग। एक गिलास है तो एक गिलास रखिए। टेम्परेचर आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में जो सैचुरेटेड पॉइंट है और वहां पर जितनी चीनी आपकी घुल गई है उस वाटर में, वो उसकी कंसंट्रेशन ही क्या कहलाती है? सोल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, लेकिन सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ये प्रॉपर्टी है आपके सोल्यूट की। तो सोल्युबिलिटी के बारे में इतना ही। इसके बाद हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बारे में, या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट is the equilibrium constant for the dissolution of a solid substance into an aqueous solution. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व किया जाता है तो उसके डिसोल्यूशन के बाद जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? आपने देखा है जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करती है तो उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म का जो रेशियो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन भी हमको यही सिखाता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यही क्या है? आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है आपका। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक कंपाउंड है आपका AgCl। ठीक है, हम प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे हैं तो उसका एग्जांपल लेते हैं। जब आप इसको डिसोल्व करते हैं तो ये आपका Ag प्लस और Cl माइनस में डिसोल्व हो सकता है। वैसे तो ये प्रेसिपिटेट है आपका, सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये Ag प्लस और Cl माइनस में टूटता है और Ag प्लस और Cl माइनस मिलकर AgCl बनाते हैं, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी हो रही है। तो यहां पर अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना चाहूं तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
यहां पर प्रोडक्ट क्या है आपके Ag प्लस है और Cl माइनस है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहां पर क्या है आपका AgCl है। ठीक है, यहां तक आप लोग जानते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ा है। अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, K AgCl, या इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन। ठीक है, अब आपको पता है जो ये AgCl है, यह मैं बोल सकता हूं ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका कांस्टेंट है। क्यों? K तो आपका कांस्टेंट है ही, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहला रहा है, लेकिन यहां पर जो AgCl की कंसंट्रेशन है वो भी आपके कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन, पहली बात तो AgCl आपका सॉलिड है, ये एक्वस मीडियम में है, ये भी आपका एक्वस मीडियम में है, लेकिन AgCl क्या है आपका सॉलिड है और इसकी कंसंट्रेशन टेम्परेचर से भी अफेक्ट नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? क्योंकि टेम्परेचर हमारा यहां पर फिक्स है। तो यहां पर क्या होता है, इसके कंसंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और उस पूरे पोर्शन को, किस पोर्शन को, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, इस पूरे पोर्शन को हम बोल सकते हैं KSP। ठीक है, और ये KSP आपका क्या कहलाता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। यहां तक आप लोग समझ गए हैं, ये क्या कहलाता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस के मल्टीप्लाइकेशन के बराबर होगा इस रिएक्शन का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसके अलावा आप किसी भी साल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, NaCl का ले सकते हैं, ठीक है, PbSO4 का ले सकते हैं, BsO4 का ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको पता लग गया दिस इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहां पर देखिए, ये जो KSP है इस पर प्रेसिपिटेशन कैसे डिपेंड करता है, यहां पर देखिए आपकी तीन कंडीशन बनती है। अगर KSP की वैल्यू आपके आयनिक प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से, आयनिक प्रोडक्ट मतलब आपका Ag प्लस, इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, Ag प्लस और Cl माइनस, इसके कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो यहां पर प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, इस कंडीशन में प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर KSP की वैल्यू ज्यादा है, किससे, इससे, KSP की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब ये ज्यादा होंगे, है ना, Ag प्लस ज्यादा होगा, Cl माइनस ज्यादा होगा। मान लेते हैं आपके पास में कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपकी तीन चीजें हो सकती हैं, Ag प्लस Cl माइनस हो सकता है और AgCl हो सकता है, और जब तक Ag प्लस और Cl माइनस आयनिक फॉर्म में रहेंगे तब तक तो प्रेसिपिटेट नहीं बना। जब तक ये दोनों आपके कंबाइंड होकर AgCl नहीं बनाएंगे तभी तो प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर ये ज्यादा है आपके कंटेनर के अंदर तो मतलब AgCl कम है या आपका नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है KSP वैल्यू अगर बराबर हो जाए आपके कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट या आयंस के, यानी कि KSP आपका बराबर हो गया किसके, इन दोनों के बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। वो सॉल्यूशन किस स्टेट में होगा आपका, सैचुरेटेड स्टेट में होगा। लेकिन प्रेसिपिटेट बनता कहां है, जब आपकी KSP की वैल्यू कम होती है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस से। ठीक है, ये जो आपके आयंस हैं इनके कंसंट्रेशन से कम होती है किसकी वैल्यू, KSP की, तब जाकर आपका प्रेसिपिटेट बनता है। मतलब सिंपल सा अगर आप एज्यूम करते हैं कंटेनर के अंदर ये कम हो गए हैं तो नॉर्मल सी बात है ये आपका बढ़ जाएगा, AgCl आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रेसिपिटेट बनता है। आई होप यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी, कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, दैट मीन रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो हमारे साल्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम तीन का एग्जांपल लेते हैं। एक आपका हो सकता है 1:1 में, ठीक है, जैसे कि आपका AB कोई साल्ट है, एक मॉलिक्यूल इसका है या एक एटम इसका है, एक ही एटम इसका है, पहला साल्ट आपका ऐसा हो सकता है। दूसरा साल्ट आपका हो सकता है 1:2 में, यानी कि
एक एटम आपके ए का होगा और 2 एटम आपके बी के होंगे, Ab2 टाइप का साल्ट हो सकता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है 1:3 में, यानी कि Ab3 हो सकता है। इससे आगे भी हो सकता है Ab4 1:4 हो सकता है, 1:5 हो सकता है। 1:4 आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है, ठीक है। अगर हम Ab के एग्जांपल की बात करें तो NaCl, ये कंपाउंड है आपका, यहाँ पर एक एटम Na का है और एक एटम Cl का है। अगर 1:2 की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे PbCl2, ठीक है। तो PbCl2 आपका यहाँ पर एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि Pb के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होते हैं, Cl के ऊपर -1 होता है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लग गया। तो यहाँ पर एक एटम आपके Pb का है और 2 एटम आपके B के हैं, ठीक है। मैं इस टेबल में देख रहा था कि यहां से कोई एग्जांपल मिल जाए, क्योंकि बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे, बट PbCl2 आपका एग्जांपल हो सकता है जो कि इस टेबल में नहीं है। इसके बाद अगर 1:3 की बात करते हैं तो आपका साल्ट हो सकता है जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एक मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम का है और 3 मॉलिक्यूल Cl के हैं, यानी कि एक A है 3 B है। Al के ऊपर प्लस के 3 होते हैं और इसके ऊपर माइनस का 1 होता है, तो 3 से हमने यहां पर कर दिया। अब यहां पर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे कैसे होंगे, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 1:1 का, ठीक है। मान लेते हैं आपका ये NaCl है, ये आपका डिसोसिएट हुआ है Na प्लस में और Cl माइनस में, ये सॉलिड स्टेट में है, ये दोनों एक्वस स्टेट में है, ठीक है। और यहां पर NaCl के आपने S मोल लिए हैं, कितने हैं NaCl के S मोल हैं। तो आपको पता है S मोल ही आपके इसके बनेंगे, Na प्लस के बनेंगे, और S मोल ही आपके Cl माइनस के बनेंगे, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे होगा, तो Ksp इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, ये तो आपका कांस्टेंट है, अभी हमने देखा AgCl के केस में ये आपका सॉलिड है, इस वजह से कांस्टेंट रहेगा, तो हमने पूरे को क्या मान लिया, Ksp मान लिया। तो ये डिपेंड करेगा आपका Na प्लस की कंसंट्रेशन पर और Cl माइनस की कंसंट्रेशन पर। Na प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, S मोल पर लीटर, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, S मोल पर लीटर। तो यहां पर आपका ये S स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या रिलेशनशिप है आपका, S इज इक्वल टू √Ksp। तो ऐसे एलिमेंट के लिए या ऐसे कंपाउंड के लिए जहां पर रेशियो 1:1 का होता है, वहां पर आपकी सोल्युबिलिटी Ksp के √के बराबर होती है, ये रिलेशनशिप है इसमें, ठीक है। अब हम ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लेके देखते हैं ये वाला 1:2 का PbCl2। तो PbCl2 आपका डिसोसिएट होगा Pb में प्लस 2Cl माइनस में, गोट इट। यहां पर हमने इसके S मोल लिए हैं, कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी, S मोल पर लीटर। यहां पर इसका S मोल बनेगा, लेकिन यहां पर आपके 2S मोल बनेंगे, क्योंकि 2 आयन है आपके, ठीक है। अब यहां पर Ksp क्या होगा, तो Ksp इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 आयन है आपके, ठीक है। तो Ksp इज इक्वल टू द Pb की कंसंट्रेशन क्या है S, Cl की कंसंट्रेशन क्या है 2S का होल स्क्वायर। तो यह आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 4S क्यूब। तो इस केस में आपका क्या रिलेशनशिप है, 4S क्यूब, ठीक है। ऐसे साल्ट के लिए आपका क्या होता है, Ksp बराबर होती है 4S क्यूब के, यानी कि सोल्युबिलिटी के 4S क्यूब के बराबर होती है आपकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब हम लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 3, दैट इज द 1:3। अगर साल्ट आपका 1:3 में है, दैट मीन AB3 की फॉर्म में है, जैसे कि एग्जांपल हमने लिखा है AlCl3। अगर आपका हम इसका Ksp पता करना चाहते हैं, AlCl3, ये आपका डिसोसिएट होगा एल्यूमिनियम 3+, यानी कि एक आयन आपका एल्यूमिनियम का बनेगा और 3 आयन आपके Cl माइनस के बनेंगे। तो हम Ksp देख सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पर S मोल लिए गए हैं, यहाँ पर S मोल बने हैं और यहाँ पर 3S मोल बने हैं। तो Ksp इज इक्वल टू द
concentration of aluminium 3 plus and concentration of Cl माइनस का क्यूब। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन क्या है आपकी, S है, और इसकी कितनी है 3s का होल क्यूब, देन s इंटू 27s की पावर 3, तो यहाँ पर आपका आएगा 27s की पावर 4। तो ऐसे कंपाउंड के लिए आपका क्या रिलेशनशिप रहेगा कि Ksp इज इक्वल टू द 27 सोल्युबिलिटी की पावर 4। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, आगे चल के आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आपसे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, अगर Ksp की वैल्यू आपको दे देता है किसी भी साल्ट की और आपसे उसकी सोल्युबिलिटी पूछ लेता है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि साल्ट आपका किस तरीके का है, वो 1:1 में है, 1:2 में है, या 1:3 में है, या इससे ज्यादा है। ठीक है, जैसे आप लोग पहचान लोगे, सबसे पहले आपको सोल्युबिलिटी और आपके Ksp वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप पता करना पड़ेगा। आपको ये चीज एक बार पता लग गई तो यही आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू तो आपको दे रखी है, दूसरी आपसे पूछी है, या ये आपको दे देगा सोल्युबिलिटी, Ksp की वैल्यू पूछ लेगा, तो ये चीजें हैं आपकी। तो बेसिकली यहाँ पर हमको सीखना क्या था, यहाँ पर हमको ये पॉइंट इंपोर्टेंट है हमारे लिए कि Ksp की वैल्यू जब कम होती है कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस से, तब आपका प्रेसिपिटेट बनता है। यानी कि हमने यहाँ से ये सीखा कि Ksp वैल्यू आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के। ठीक है, यानी कि Ksp वैल्यू जितनी कम होगी प्रेसिपिटेट उतना ज्यादा बनेगा, और प्रेसिपिटेट अगर ज्यादा बन रहा है तो सिंपल सी बात है कि Ksp की वैल्यू वहां पर कम है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपके दे रखी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट की Ksp वैल्यू होती है 4.64 इंटू 10 की पावर -3, AgCl इसकी होती है 1.77 इंटू 10 की पावर -10, AgSCn सिल्वर थायोसाइनाइड 1.03 इंटू 10 की पावर -12, Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट इसकी होती है 1.2 इंटू 10 की पावर -12, लेड सल्फेट 2.53 इंटू 10 की पावर -8, बेरियम सल्फेट 1.06 इंटू 10 की पावर -10, एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड that is the 1.43 into 10 की पावर -18, मर्क्यूरिक आयोडाइड 5.2 into 10 की पावर -29। तो ये कुछ आपके बेसिक कंपाउंड हैं जिनकी आपकी Ksp वैल्यू यहाँ पर गिवन है। इनमें से आपको कम से कम बेरियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर थायोसाइनाइड एंड सिल्वर क्रोमेट, इन चार की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या होता है डायरेक्ट आपकी Ksp वैल्यू पूछ लेता है, या Ksp वैल्यू आपको निकालने के लिए, ठीक है, या आपको पूछ लेगा कि बेरियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी बताइए, लेकिन आपको वो Ksp वैल्यू नहीं देता एग्जाम में, तो आपको अगर याद होगी तो आपके ये काम आ जाएगी। अदरवाइज ये गिवन होती है, अधिकतर क्या होता है, लेकिन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है पेपर बनाने का। ठीक है, किसी किसी स्टेट में ये वैल्यू गिवन होती है, आपको दे के रखता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा कहाँ तक याद रख पाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद कर लेना सेफ जोन के लिए। ठीक है, तो वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज देखो जैसे कि यहाँ पर एक केस आपका है ये Hg2Cl2, ये केस आपका इसमें नहीं आ रहा है, तो ये आपका केस किस तरह का है, A2B2 है ना, A2B2 वाला केस है आपका। A2B2 वाला केस का मतलब क्या है, ये आपका 1:1 में ही आ रहा है, क्योंकि जितने इसके मॉलिक्यूल है इतने ही मॉलिक्यूल इसके हैं। ठीक है ना, जितने मॉलिक्यूल आपके इसके हैं इतने ही मॉलिक्यूल इसके हैं। तो यहां पर आपका क्या केस बन सकता है, Ksp आपका √, बराबर होगा सोल्युबिलिटी के। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। वैसे ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, क्योंकि यहाँ पर सब आपके लॉजिकल पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हमने सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखी, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसी को हम फाइनली सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल देते हैं, जहां पर आपके साल्ट भी क्या होता है, कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और वो Ksp वैल्यू बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट के किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप लोग निकाल सकते हैं एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द सोल्युबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड।
ठीक है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।